आज मैं सभी को आह्वान करता हूं, अगर तेजस्वी यादव 10-20 पत्रकारों के ऊपर एफआईआर दर्ज करवा देता है तो हमें फर्क नहीं पड़ता। हिंदुस्तान के अंदर जितने भी यूट्यूबर पत्रकार हैं उन सबको मनीष कश्यप के समर्थन में खड़ा हो जाना चाहिए। और नेशनल चैनल आज जो मनीष कश्यप को बताने की कोशिश कर रहा है कि वो पत्रकारिता नहीं करता था मनीष कश्यप, तो नेशनल चैनल वालों को मैं बता दूं कि आप लोग एसी रूम से निकल करके, जहाँ पर आप बैठ करके डिबेट करते हैं एसी चला करके, वहाँ से निकल करके एक दिन धूप में, तपती धूप में, बरसात में, तूफान में आप लोग गाँव जा करके और उस समस्या को उठाइए, तब जा करके आप लोग पत्रकार कहलाएंगे। यहाँ पर ज्ञान देना बंद करो, क्योंकि यूट्यूबर अपनी मेहनत करता है, यूट्यूबर फॉलोवर के लिए काम नहीं करता है। मनीष कश्यप ने फॉलोवर के लिए काम नहीं किया था। मनीष कश्यप सड़कों पर निकल करके गरीब परिवारों के पास में जाकर के उस सच्चाई को दिखा रहा था। बिहार की जितनी भी जनता है वो सब मनीष कश्यप के समर्थन में है। 23 मार्च को बिहार बंद हो रहा है, 23 मार्च को हम दिल्ली में करेंगे। जो भी हमारे से बनेगा हम लोग सड़कों पर उतरेंगे और उग्र प्रदर्शन करेंगे। उसके लिए चाहे हमें बिहार सरकार से लड़ना पड़ा तो हम लोग लड़ेंगे। हमारे अंदर वो ताकत है, जिस दिन हम लोग पत्रकारिता के लिए और पत्रकार के सम्मान के लिए एकजुट हो गए तो सरकार भी नीचे झुकेगी। सस्तक की पूरी टीम को मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली से तमाम पत्रकारों का आपको खुला समर्थन है। किसी भी तरह से डरना नहीं है, किसी भी तरह से आपको हटना नहीं है। और ऐसे जो नेता हैं, 6वीं फैल 9वीं फैल ऐसे जो नेता हैं, इनका मुंहतोड़ जवाब देना पड़ेगा। हम सभी लोग सस्तक की पूरी टीम के साथ में। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। मनीष कश्यप की गिरफ्तारी के बाद से ही लगातार देश भर में जो है प्रदर्शन हो रहे हैं और तमाम लोग जो हैं उसके समर्थन में आगे आ रहे हैं। लेकिन आज हमारे साथ बात करने के लिए स्पेशल चर्चा में जुड़े हुए हैं आज़ाद महेंद्र भाई, जो कि दिल्ली से पत्रकार हैं और समय समय पर हिंदुत्व के लिए भी कार्य करते हुए आपको नजर आते हैं। इनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या मनीष कश्यप की गिरफ्तारी सही है और इनकी क्या राय है। आज़ाद महेंद्र भाई, ओ न्यूज़ हिंदी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम, सभी को वंदे मातरम। आज़ाद महेंद्र भाई, ये बताइएगा कि आज जेडीयू कार्यालय पे आप लोग मौजूद हैं, यहाँ पर मनीष कश्यप की गिरफ्तारी हुई है, क्या दिल्ली से मैसेज देना चाहते हैं आज? देखिए, मनीष कश्यप की जो गिरफ्तारी है, ये गिरफ्तारी नहीं, लोकतंत्र की हत्या की गई है बिहार सरकार के द्वारा। क्योंकि पत्रकारिता एक अलग चीज़ है और जिस हिसाब से पत्रकारिता को कुचला गया है, पत्रकारिता के साथ साथ में जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता को माना गया है, उसको कुचला गया है नेताओं के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा। तो मैं आज यहाँ पर पहुँचा हुआ हूँ और आज नीतीश सरकार को, बिहार सरकार को ये चेतावनी देता हूँ खुले मंच से, उनके कार्यालय के सामने खड़े होकर के, या तो अगर मनीष कश्यप से कहीं पर गलती हुई है या फेक न्यूज़ है तो तमाम चैनलों ने वो खबर चलाई थी, उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर वो फेक न्यूज़ है तो इसकी जांच होनी चाहिए, कमेटी गठित करके इसकी जांच करके अगर जो भी लीगली कार्रवाई है वो कानून के तहत उस कार्रवाई को करना चाहिए। लेकिन इस तरह से आतंकवादियों की तरह जिस तरह से मनीष कश्यप का सर ढक करके, कपड़े से बांध करके ले जाया गया है, ये बहुत ही बुरी घटना है। और बिहार के सभी पत्रकारों को, और मैं तो कहता हूँ पूरे हिंदुस्तान के सभी यूट्यूबर जितने भी पत्रकार हैं, उन सभी को मनीष कश्यप के समर्थन में खड़े हो जाना चाहिए। मैं आज यहाँ पर पहुँचा हूँ और बिहार सरकार को ये चेतावनी देता हूँ, मनीष कश्यप को छोड़ने का काम करें, अन्यथा देश की राजधानी दिल्ली से हम वो आंदोलन खड़ा करेंगे, सभी पत्रकार साथी यूट्यूबर मिलकर के, और यहाँ पर धरना देंगे जेडीयू के कार्यालय के सामने। जैसे फेक न्यूज़ का ये मैटर है पूरा, तो इस तरीके की खबरें आती थी, चीज़ें होती थी, तो जांच होती थी और उसको गिरफ्तारियां भी हुई हैं। लेकिन इस तरीके का खबर आना कि उसके अकाउंट को जो है पब्लिक में कर देना और अकाउंट फ्रीज कर देना, इस तरीके की कार्रवाई सिर्फ या तो गैंगस्टर पे दिखती थी या फिर आतंकवादियों पर। तो ये एक्शन को लेकर के आपका विरोध है? देखिए, तेजस्वी यादव है जो बिहार सरकार है, वो मनीष कश्यप से डर चुकी है, क्योंकि आने वाले समय में मनीष कश्यप भी वहाँ का नेता बनेगा और मनीष कश्यप को बिहार की जितनी भी जनता है वो सब मनीष कश्यप के समर्थन में है। जो जंगल राज वहाँ पर बिहार सरकार के द्वारा जो चल रहा है वो उसका ठिकाने का समय आ गया है। अब ये अपने कपड़े लत्ते बांध लें, झोला झट्टा समेट लें, क्योंकि मनीष कश्यप बिहार को संभालेंगे। और तेजस्वी यादव को मनीष कश्यप से डर लग रहा है, इसलिए वो पावर में है, वो सरकार में, इसलिए जो है आतंकवादी जैसा जो घटना मनीष कश्यप के साथ में हो रही है, ये समझना पड़ेगा बिहार सरकार को। तो वो मनीष कश्यप जेल जा चुका है, उसके बाद भी आप लोग समर्थन कर रहे हैं? बिल्कुल, हम लोग समर्थन कर रहे हैं। जेल तो भगत सिंह भी गए थे, कारागार भगत सिंह ने भी काटी थी, चंद्रशेखर आज़ाद ने भी काटी थी, तमाम क्रांतिकारी थे वो भी जेल गए थे, बर्फ़ की शिल्लियों पर लेट करके उन्हें मार लगाई थी। हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत बड़ी इन्होंने गलती कर दी है बिहार सरकार ने कि एक निष्पक्ष पत्रकार को, वो पत्रकार जो लॉकडाउन में, जहां पर जब सब घरों में अपने में पैक थे, वहां पर मनीष कश्यप सड़कों पर निकल करके गरीब परिवारों के पास में जा करके उस सच्चाई को दिखा रहा था और इन जैसे भ्रष्ट नेताओं की जो नेतागिरी है, जो भ्रष्ट नेतागिरी है, उसको जनता के सामने रख रहा था। कहीं ना कहीं से यही तेजस्वी यादव को बुरा लगा है
और इसी विचारधारा को लेकर के आज मनीष कश्यप को जो है फर्जी केस में फंसा करके जेल भेज दिया गया है। वो भी एक आतंकवादियों के जैसा बर्ताव मनीष कश्यप के साथ में किया गया है। मनीष कश्यप ने अपने ऊपर केस होने के बाद लाइव आकर के ये कहा था कि मैं 9वीं फेल को किसी भी तरह से मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा। आपको लगता है ऐसा होगा? बिल्कुल, मैं यही चीज़ तो बता रहा हूँ। ऐसे 9वीं फेल नेता, ऐसे लोगों को नेता बना कौन देता है? ये बिहार की सरकार को सोचना पड़ेगा कि इस तरह से अनपढ़ लोगों के हाथ में अपनी राजनीति मत दीजिए। जातिवाद के ऊपर आप जिस हिसाब से जो एक तेजस्वी यादव को आप लोग राजनीति की सीट पर बैठा दिए हो, ये बिहार के सभी लोगों को समझना पड़ेगा। सरकार को पलट दीजिए, क्योंकि आपका एक इकलौता पत्रकार आज आपकी वजह से जेल गया है। आपके परिवार की रक्षा के लिए, आपके परिवार की हर एक समस्या के लिए मनीष कश्यप एक ऐसा पत्रकार है जो हर एक सैनिक के समर्थन में खड़ा होता है, हर एक पुलिस डिपार्टमेंट के व्यक्ति का काम करता है, वो चाहे होमगार्ड ही क्यों ना हो। उसकी तमाम वीडियो वायरल हैं। हर एक सैनिक का सम्मान। अभी आपने देखा होगा कुछ ही दिन पहले एक जवान को अरेस्ट कर लिया गया था जो कि सेना पर जो है देश के लिए संघर्ष कर रहा था, वो लड़ाई लड़ रहा था, उसके लिए खुद धरने पर मनीष कश्यप बैठा हुआ था। ऐसे पत्रकार को, ये जो नेता हैं, दो कौड़ी के नेता हैं, अनपढ़ गंवार हैं, ये ऐसे नेताओं को तो मुझे समझ में आता है कि ऐसे नेताओं को तो जल्दी से जल्दी सीट से उतार करके फेंक देना चाहिए। अभी जब से गिरफ्तारी हुई है उसके बाद से बिहार के अंदर तमाम संगठन जो है वो आगे आ रहे हैं और खास करके जो युवा वर्ग है वो आगे आ रहा है मनीष कश्यप के समर्थन में। तो क्यों आपको लगता है कि आज इतना लोग आज समर्थन करें मनीष कश्यप का? लगातार ट्विटर पे भी ट्रेंड चल रहे हैं, युवा भी आगे आ रहे हैं, क्यों हुआ? मैं खुद कहता हूं मैं मनीष कश्यप के समर्थन में हूं और खुल करके रहूंगा। मनीष कश्यप एक वो व्यक्ति है, मैं फिर दोबारा से बता दूं, मनीष कश्यप हिंदू के लिए भी लड़ता है, मनीष कश्यप मुसलमान के लिए भी लड़ता है, मनीष कश्यप एक होमगार्ड के लिए भी लड़ता है, मनीष कश्यप आर्मी के जवान के लिए भी लड़ता है, मनीष कश्यप पुलिस के सम्मान के लिए भी लड़ता है, मनीष कश्यप गरीबों की समस्या के लिए लड़ता है। ये डर तेजस्वी यादव के मन में घुस चुका है और यही तेजस्वी यादव की नाकामी है कि आज मनीष कश्यप को जेल भेजा है। आपको लग रहा है जेल भेजने से कुछ जो है फर्क पड़ेगा या फिर मनीष कश्यप फिर वापस आएगा और काम वही जारी रहेगा? मनीष कश्यप शेर है, जैसे ही बाहर आएगा डबल मजबूती के साथ में काम करेगा और जो भ्रष्ट सरकार है बिहार के अंदर उसको नीचे गिरा करके रहेगा। मनीष कश्यप ने कहा है कि 180 दिन के अंदर हम सरकार गिराएंगे। ये आज हम तेजस्वी यादव को उनको कार्यालय के सामने ये बता देना चाहते हैं कि मनीष कश्यप को तुरंत रिहा किया जाए, क्योंकि वो निर्दोष है, वो निष्पक्ष पत्रकार है, वो जमीनी स्तर पर जाने वाला पत्रकार है। जो लोग एसीओ में बैठ करके डिबेट करते हैं वो मनीष कश्यप नहीं है। मनीष कश्यप गांव-गांव जा करके जनता की समस्याओं को उठाता है। ये बात तेजस्वी यादव को समझनी पड़ेगी, अन्यथा 180 दिन में जो उन्होंने बोला है 24 में सरकार गिरने की तैयारी पूरी है। कई लोग जो है वे कह रहे हैं कि वो नफरती पत्रकार है, आरएसएस का एजेंट है, आरएसएस के इशारे पे काम करता है। आपको ऐसा लगता है? देखिए, जो लोग बोल रहे हैं उनका बोलने का काम है। मनीष कश्यप एक निष्पक्ष पत्रकार है, ना वो आरएसएस का एजेंट है, ना ही वो किसी और धर्म का या किसी संगठन का एजेंट है। वो एक देशभक्त पत्रकार है। एसी में बैठ करके उसने कभी डिबेट नहीं किया, अगर की है तो आज तक आप मुझे बता दीजिए। जनता की समस्याओं को जमीन पर जा करके उसने मुद्दों को उठाया है। ऐसा नहीं है कि वो आरएसएस का है तो मुसलमानों के पक्ष में नहीं बोलता है। उसने मुसलमान की भी आवाज़ उठाई है, उसने हिंदू की भी आवाज़ उठाई है, उसने दलित की भी आवाज़ उठाई है, उसने ब्राह्मण की भी आवाज़ उठाई है। आपको लग रहा है कि ये जो बिहार में पिछले 2 वर्ष से लगातार जो पत्रकारिता वो कर रहा था उससे कहीं ना कहीं सरकार की नाकामियां जो हैं वो लोगों के सामने आ रही थी, इस वजह से गिरफ्तारी हुई है? बिल्कुल, सरकार की पोल खोल के रख दी है मनीष कश्यप ने। जो भी जंगल राज वहाँ पर चल रहा है उसको उजागर कर दिया है मनीष कश्यप ने। इसी बात को लेकर के तेजस्वी यादव के मन में वो डर था कि मनीष कश्यप हो सकता है मेरी राजनीति को छीन ले। इसी वजह से मनीष कश्यप को जो है आतंकवादी जैसा ट्रेंड करके और उसको जेल भेज दिया गया है। जो गिरफ्तारी हो चुकी है उसके बाद आपको लग रहा है कि देश में जो आज जन समर्थन सामने आ रहा है ये जारी रहेगा और जब तक वो जेल से बाहर नहीं आ जाता ये प्रदर्शन और आगे होते रहेंगे इस तरह? मैं बिहार के सभी पत्रकारों को कहना चाहूँगा कि अभी यहाँ पर बात आपके पत्रकारिता तक पर भी आ चुकी है। मैं खुद दिल्ली से उनके कार्यालय के सामने खड़ा होकर के आज मैं सभी को आह्वान करता हूं, अगर तेजस्वी यादव 10-20 पत्रकारों के ऊपर एफआईआर दर्ज करवा देता है तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप लोगों को, अगर आप सच्चे हैं, अगर आप देशभक्त हैं, तो आपको मनीष कश्यप के समर्थन में खड़ा हो जाना चाहिए। हम लोगों को, आप लोगों को हम यहाँ से सपोर्ट करेंगे और मैं कहता हूँ पूरी हिंदुस्तान के अंदर जितने भी यूट्यूबर पत्रकार हैं उन सबको मनीष कश्यप के समर्थन में खड़ा हो जाना चाहिए। अभी देखने में आ रहा है कि सिर्फ मनीष कश्यप ही नहीं, जो भी और भी उनके साथी जो है जिन लोगों ने भी इस खबरों पे काम किया था उनके ऊपर भी अब एफआईआर हो रही है और उन पर भी कार्रवाई हो रही है। तो लग रहा है आपको टारगेट किया जा रहा है जानबूझ करके? तमाम से न्यूज़पेपरों में ये खबर छपी थी, उनके ऊपर एफआईआर हुई नहीं हुई ना? क्यों नहीं हुई? तेजस्वी यादव को उनसे डर नहीं लग रहा है। तेजस्वी यादव को सिर्फ मनीष कश्यप से डर लग रहा है और जो मनीष कश्यप के समर्थन में जितने भी पत्रकार बिहार के अंदर हैं उनसे डर लग रहा है। तो ये आवाज़ जो है दबेगी नहीं चाहे एफआईआर होती रहे?
बिल्कुल, चाहे कितनी भी एफआईआर हो, मनीष कश्यप के ऊपर भी करीब 15-20 एफआईआर इस मामले में हो चुकी हैं। शर्म के मारे डूब जाना चाहिए तेजस्वी यादव को। एक देशभक्त पत्रकार को आप इस तरह से एक आतंकवादी बना करके और उसका मुंह ढक करके आप जो है इस तरह से ट्रेंड कर रहे हैं, ये बहुत ही बड़ी गलती है इनकी। और आने वाले समय में इनको झुकना पड़ेगा, मनीष कश्यप के सामने झुकना पड़ेगा। और नेशनल चैनल आज जो मनीष कश्यप को या जितने भी यूट्यूबर चैनल हैं उनको जो बताने की कोशिश कर रहा है कि वो पत्रकारिता नहीं करता था मनीष कश्यप, तो नेशनल चैनल वालों को मैं बता दूं कि आप लोग एसी रूम से निकल करके, जहाँ पर आप बैठ करके डिबेट करते हैं एसी चला करके, वहाँ से निकल करके एक दिन धूप में, तपती धूप में, बरसात में, तूफान में आप लोग गाँव-गाँव जा करके और उस समस्या को उठाइए, तब जा करके आप लोग पत्रकार कहलाएंगे। यहाँ पर ज्ञान देना बंद करो, क्योंकि यूट्यूबर अपनी मेहनत करता है, यूट्यूबर फॉलोवर के लिए काम नहीं करता है। मनीष कश्यप ने फॉलोवर के लिए काम नहीं किया था, मनीष कश्यप ने बिहार की जनता के लिए काम किया था, मनीष कश्यप ने कन्याकुमारी की जनता के लिए काम किया था, मनीष कश्यप ने देश की राजधानी दिल्ली के लिए काम किया था, मनीष कश्यप ने मुंबई के लिए काम किया था। एक वो पत्रकार है मनीष कश्यप। जो ये लगातार आप कह रहे हैं कि ग्राउंड से जाकर के सच्चाई दिखाने का काम कर रहे थे, उस काम को लेकर के कि अब जो है खतरा था सरकार को, आपको लगता है कि ये इसका खतरा जो है वो बढ़ता जा रहा था, इस वजह से ये गिरफ्तारी जरूरी थी और इसका नाम जो है वो फेक न्यूज़ वाला मैटर दिया गया? तेजस्वी यादव और लालू यादव की जो कुर्सी है वो पूरी तरह से फैल हो चुकी है, गिरने वाली है। यही डर तेजस्वी यादव को सता रहा है और यही कारण है कि उन्होंने मनीष कश्यप को जेल भिजवाया। सब जब जेल जाने वाला था उससे पहले उन्होंने एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो के अंदर ये कहा कि मेरे जो ऊपर जो आरोप लगे हैं वो तो साफ झूठे हैं, सभी देश के तमाम लोग जानते हैं, पर आज जो है मैंने तमाम माँओं के आंसू पोंछे थे, लेकिन आज मेरी माँ अकेली है, आप लोग आगे आएँ और इनका साथ देंगे। तो लगता है आपको देश के तमाम लोग जो हैं वो मनीष कश्यप की माँ के साथ हैं और वो अकेली नहीं है? बिहार के सभी पत्रकारों को और उन सभी व्यक्तियों को बोलना चाहता हूं जो आज मनीष कश्यप के समर्थन में सड़कों पर उतरे हुए हैं, मनीष कश्यप के घर पहुंच जाइए और उनको सपोर्ट करिए। माताजी की आंख में बिल्कुल भी आंसू नहीं देख पाओगे आप लोग, अगर आप सच्चे देशभक्त हो और वाकई में अगर मनीष कश्यप को सपोर्ट करते हो तो पहुंच जाइए मनीष कश्यप के घर पर। और साथियों, यही चीज़ मैं आपको बता दूं, यही एक क्रांति है। अगर आप इस क्रांति में जीत गए तो सरकारें चाहे कितनी भी एफआईआर लगवाएं, कोई भी सरकार हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे अंदर वो ताकत है। जिस दिन हम लोग पत्रकारिता के लिए और पत्रकार के सम्मान के लिए एकजुट हो गए तो सरकार भी नीचे झुकेगी। आप लोग जो है ये आंदोलन आगे भी जारी रखेंगे या फिर ये आज सिर्फ एक मैसेज देने की बस? बिल्कुल, 23 मार्च को बिहार बंद हो रहा है, शांतिपूर्ण रहेगा। हमारी ऐसी कोई भी विचारधारा नहीं है कि हम हिंदुस्तान के किसी भी राज्य की, ना हम पुलिस डिपार्टमेंट को परेशान करना चाहते, ना हम सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना चाहते। किसी भी तरह से कोई उग्र प्रदर्शन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। 23 मार्च को बिहार बंद हो रहा है, 23 मार्च को हम दिल्ली में करेंगे जो भी हमारे से बनेगा, लेकिन हमारी जो भावनाएं हैं, ना सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाना है, ना दिल्ली पुलिस को परेशान करना है। शांतिपूर्ण तरह से हम लोग आंदोलन करेंगे। ये हम सिर्फ अभी चेतावनी दे रहे हैं तेजस्वी यादव को, बिहार सरकार को। अगर बिहार सरकार हमारी इस मांगों को पूरी करती है तो ठीक है, अन्यथा फिर हम लोग सड़कों पर उतरेंगे और उग्र प्रदर्शन करेंगे। उसके लिए चाहे हमें बिहार सरकार से लड़ना पड़ा तो हम लोग लड़ेंगे। मनीष कश्यप और उनकी जो टीम है, सच तक न्यूज़ की टीम है, इस समय सबसे ज़्यादा दबाव के अंदर वही काम कर रहे होंगे। उनकी टीम के लिए क्या एक मैसेज देंगे कि दिल्ली के पत्रकार क्या उनके साथ में है और वो काम आगे ऐसे जारी रखें? बिल्कुल, सच तक की टीम से मेरी कंटिन्यू बातचीत हो रही है, 5-7 दिन हो गए हैं। और सच तक की पूरी टीम को मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली से तमाम पत्रकारों का आपको खुला समर्थन है, किसी भी तरह से डरना नहीं है, किसी भी तरह से आपको हटना नहीं है। और ऐसे जो नेता हैं, 6वीं फैल 9वीं फैल ऐसे जो नेता हैं, इनका मुंहतोड़ जवाब देना पड़ेगा। हम सभी लोग सच तक की पूरी टीम के साथ में हैं। तो लगातार आज़ाद महेंद्र जी से बात कर रहे थे, इनका कहना साफ है कि जो लोग भी आरोप लगा रहे हैं मनीष कश्यप के ऊपर, उन सबका जवाब जनता देगी आने वाले समय में। और जो मनीष कश्यप आज गिरफ्तार भले हो गए हों, लेकिन दिल्ली के वो पत्रकार और बिहार से तमाम पत्रकारों को आगे आना चाहिए और आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि आज मनीष कश्यप का नंबर है, कल आपका भी हो सकता है। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।